अगले महीने उत्तर प्रदेश आ सकते हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। अयोध्या जाकर कर सकते हैं रामलला के दर्शन। प्रेसिडेंशियल ट्रेन से अयोध्या आ सकते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति गोरखपुर में बनने वाले आयुष विश्वविद्यालय का करेंगे शिलान्यास। गुरु गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय में अस्पताल भवन का करेंगे उद्घाटन। 27 से 29 अगस्त तक उत्तर प्रदेश का दौरा कर सकते हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। संसद के मानसून सत्र का दूसरा दिन आज पेगासस समेत कई मुद्दों पर आज भी सदन में हंगामे के आसार। लोकसभा की कार्यवाही में कल हंगामे के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा, कई दलित, महिला और आदिवासी सांसदों के मंत्री बनने से हुई खुशी, लेकिन विपक्ष को रास नहीं आया। सदन में विपक्ष के हंगामे पर बीजेपी का निशाना। राजनाथ सिंह बोले, ये रवैया लोकतंत्र के खिलाफ। मिशन रोजगार के तहत सीएम योगी ने 508 क्षेत्रीय अधिकारियों को दी नियुक्ति पत्र। 26 पीटी टीचर को भी मिला ज्वाइनिंग लेटर। सीएम ने कहा, पारदर्शी तरीके से पूरी तरह चयन की प्रक्रिया, नहीं उठा सकता कोई सवाल। सीएम योगी ने कहा, नियुक्ति पत्र पर नहीं उठा सकता कोई सवाल, पारदर्शी तरीके से हुआ चयन। बकरीद के लिए योगी सरकार ने जारी की गाइडलाइन। सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी और 50 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर रोक। प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी पर होगी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग अगले महीने सौंप सकता है जनसंख्या नियंत्रण का मसौदा। राज्य विधि आयोग की तरफ से लोगों को 19 जुलाई तक मांगे गए थे सुझाव। अब तक विधि आयोग को मिले हैं 8,500 से ज्यादा सुझाव। योगी सरकार के समर्थन में 151 बुद्धिजीवियों ने लिखा खुला पत्र। सरकार पर लग रहे आरोपों को बताया राजनीति से प्रेरित। कहा, कुछ पूर्व ब्यूरोक्रेट सरकार को कर रहे बदनाम। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। 825 नव निर्वाचित ब्लॉक प्रमुखों का शपथ ग्रहण आज 2 शिफ्ट में सुबह 11 से 2 बजे तक होगा शपथ ग्रहण। बीएसपी के ब्राह्मण कार्ड पर बीजेपी सांसद का निशाना। रविकिशन ने कहा कि ब्राह्मण लालची नहीं। सुब्रत पाठक बोले, ब्राह्मण विरोध के नाम पर पार्टी बनाने वाले ब्राह्मणों की कर रहे बात। पूर्व सीएम कल्याण सिंह की हालत नाजुक। पीजीआई में हेल्थ बुलेटिन जारी कर बताया, सांस लेने में दिक्कत। हाई प्रेशर ऑक्सीजन मास्क पर रखे गए कल्याण सिंह। लखनऊ के वेदांता हॉस्पिटल में शिफ्ट किए गए एसपी सांसद आजम खान। तबियत बिगड़ने पर किया गया शिफ्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी का केदारनाथ दौरा रद्द हो गया है। पुनर्निर्माण और यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए थी तैयारी। मौसम को देखते हुए दौरा कैंसिल किया गया। उत्तराखंड में बड़े स्तर पर आईएएस अफसरों के हुए तबादले। ब्रजेश संत बने वीसी। एमडीडीए रणवीर सिंह चौहान बने एक्साइज कमिश्नर और दीपक रावत बनाए गए एमडी यूपीसीए। कावड़ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। कहा, मंदिरों में जलाभिषेक का विकल्प खुला, टैंकरों में ला सकते हैं जल। काशीपुर के कुंडेश्वरी में पंजाब के 3 बदमाश गिरफ्तार। पंजाब और उत्तराखंड पुलिस ने तीनों को अभियान चलाकर पकड़ा। अपराधियों से आधुनिक हथियार बरामद। तीनों पर दर्जनों मुकदमे हैं दर्ज। उन्नाव में हसनगंज में नवई गांव में ट्रक लूटने वाले गैंग को पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ हुई। बदमाशों से मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गोली लगी है। 6 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। चोरी की कार, तमंचा और कारतूस बरामद। बिजनौर में मुथूट फाइनेंस में बदमाशों ने की लूट की कोशिश। बदमाशों ने की फायरिंग की आवाज सुनकर एक शख्स की हार्ट अटैक से मौत। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। मथुरा के चौमुहा कस्बे में चुनावी रंजिश में प्रधान के चचेरे भाई की गई जान। खेत में पड़ा मिला हाथ कटा हुआ शव। परिजनों ने कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस कई आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। गाजियाबाद में बदमाशों ने दुकान में घुसकर किराना व्यापारी से 2,70,000 की लूट की। बाइक सवार बदमाशों ने पिस्टल की नोक पर की लूटपाट। बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। लखनऊ के क्राइम सेल ने किया नेट बैंकिंग के धोखाधड़ी का खुलासा। जामताड़ा के मोस्ट वांटेड के साथ 3 साइबर ठग गिरफ्तार। अधिकारी को लगाया था 53 लाख का जुर्माना। वाराणसी में खोजुआ में संतोषी माता मंदिर के जमीन कब्जे को लेकर पुजारी को गोली मारने का वीडियो अब सामने आया है। 18 जुलाई को पुजारी की गोली मारकर हत्या की गई थी। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। औरैया में नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में पीड़ित परिजनों ने एसपी आवास पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि दबंग आरोपियों ने पीड़िता के परिजनों की लाठी डंडों से पिटाई की। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
ग्रेटर नोएडा पुलिस ने एटीएम मशीन काटकर चोरी करने वाले मेवाती गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 2.5 लाख रुपए, 2 तमंचा और 1 बाइक बरामद किया गया है। फतेहपुर पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले अंतर जनपदीय गैंग का किया खुलासा। गैंग के 5 चोर को गिरफ्तार किया। चोरों से 20 चोरी की बाइक और 4 देसी बम बरामद। सहारनपुर में एक इंस्टीट्यूट चलाने वाले व्यक्ति बच्चों की लाखों रुपए की फीस लेकर फरार हुआ। छात्रों ने की फीस वापस कराने की बात। प्रयागराज पुलिस ने अंतर राज्य वाहन चोर गैंग के कुल 5 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। इनके कब्जे से 6 4 पहिया लग्जरी कार बरामद की गई है। कार की कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए। हाथरस में पेट्रोल पंप मैनेजर से हुए कैश लूट के मुकदमे में 25,000 रुपए का शातिर इनामिया लुटेरा गिरफ्तार। कब्जे से लूटे गए 60,000 रुपए और अवैध असलाह कारतूस बरामद। मुरादाबाद में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की लापरवाही। पोस्टमार्टम हाउस में शव रखने वाले 6 फ्रीजर में से 5 खराब। स्वास्थ्य विभाग नहीं ले रहा कोई सूद। सोनभद्र में तेज रफ्तार बस ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर। हादसे में स्कूटी सवार महिला की मौके पर दर्दनाक मौत, बेटा गंभीर रूप से घायल। हाथरस में पुलिस ने बदमाशों के साथ मुठभेड़ में 2 पशु चोरों को किया गिरफ्तार। कब्जे से नकदी, अवैध असलाह बरामद किया गया। गाजियाबाद में तालाब में डूबकर 2 युवकों की मौत। गांव वालों ने आनन फानन में दोनों को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस ने कार के लूट का खुलासा किया है। हथियार के बल पर कार लूटने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए। कोंडा में खेल रहे 2 बच्चों पर भवन की छत गिरने से मौत हो गई है। 12 साल पुराने पंचायत भवन के पास खेल रहे थे बच्चे। टीएम ने निर्माण की गुणवत्ता की जांच के आदेश दिए। भदोई में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत। मुंबई में रहता था परिवार। बारिश के दौरान हुआ हादसा। हादसे में पति, पत्नी और बेटी की मौत से गांव में गुजरा। कानपुर देहात में तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर पलटी। हादसे में आधा दर्जन यात्री गंभीर रूप से घायल। घायल यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कन्नौज में चलती कार बनी आग का शोला। धुआं उठने के थोड़ी देर बाद ही भड़की आग। कार में मौजूद लोगों ने कूदकर बचाई जान। मथुरा के कोसी इलाके में देर रात बड़ा हादसा हो गया। नहर में कार गिरने से 3 युवकों की दर्दनाक मौत हुई है। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को निकाला। राजस्थान से पलवल जाते समय हुआ दर्दनाक हादसा। सोनभद्र के चौपन भरहरी हाईवे पर तेज रफ्तार मैजिक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। पीलीभीत में टाइगर रिजर्व से सटे किसानों ने शुरू की नींबू और हल्दी की खेती। किसान नींबू और हल्दी की खेती से 4 गुना कमा रहे हैं मुनाफा। टाइगर रिजर्व से लगे गन्ना की फसलों को जंगली जानवर पहुंचाते थे नुकसान। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कल हुई आफत की बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। निचले इलाकों में पानी भर चुका है। वहीं किसानों की हजारों बीघा फसल डूब चुकी है। आज भी कई जगहों पर झमाझम बारिश होने की उम्मीद है। पीलीभीत पूरनपुर के मटैना कॉलोनी में नाले की सफाई नहीं होने से किसानों के खेतों में पानी भर गया है। पानी से फसलें डूब चुकी हैं। इससे काफी किसानों को नुकसान हुआ है। पिछले 2 दिनों से जमकर बारिश हो रही है। देवरिया में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। शिक्षण सत्र शुरू होने के बाद अभी तक नहीं बांटी गई किताबें। डाइट परिसर में पड़ी है 12 लाख से अधिक किताबें। प्रयागराज में बकरीद के त्योहार को लेकर प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। कोविड गाइडलाइन के पालन के साथ साथ मनाया जाएगा बकरीद। एक जगह पर 50 से ज्यादा लोग नहीं इकट्ठा। सहारनपुर में आस्था के नाम पर जान जोखिम में डालकर लोग शाकंभरी मंदिर जाने के लिए उफनती नदियों से गुजरकर सैकड़ों लोग। प्रशासन ने जारी किया खतरे का अलर्ट। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच आगरा में दिखी डराने वाली तस्वीरें। मां शीतला माता का मंदिर बंद होने के बावजूद जुटी हजारों की भीड़। कोविड नियमों का जरा भी ख्याल नहीं। बुलंदशहर के डिवाई में कर्णवास में लगा मेला। मेले में जुटी हजारों लोगों की भीड़। कोरोना वायरस को लेकर बेपरवाह दिखे। सोनभद्र में मनरेगा कर्मचारी संघ ने किया विरोध प्रदर्शन। 1 दिवसीय कार्य का किया बहिष्कार। 3 दिन में मांगे पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। सिद्धार्थनगर में इंसेफ्लाइटिस का कहर। जिले में बढ़ रहे मामले। जिला अस्पताल के आईसीयू पीडियाट्रिक वार्ड में कुल 10 मरीज भर्ती। मुजफ्फरनगर में रिश्वत लेने वाले लेखपाल का वीडियो वायरल। आरोपी लेखपाल रमेश चंद्र निलंबित। मथुरा में किसानों ने यमुना एक्सप्रेसवे पर किया प्रदर्शन। कृषि कानूनों के विरोध में किया धरना प्रदर्शन।
तबादले को लेकर नोएडा में सीएमओ ऑफिस पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का धरना, सभी 6 तबादले निरस्त करने की उठाई मांग। देवरिया में कोरोना का टीका लगवाने आए लोगों ने जमकर किया हंगामा, समय से वैक्सीन नहीं लगने पर हंगामा, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। बदायूं के राजकीय मेडिकल कॉलेज में संविदा कर्मचारियों ने शारीरिक अनियमितता को लेकर हड़ताल किया। कर्मचारियों ने कहा कि कोविड काल में ईमानदारी से काम करने के बाद भी कम की जा रही है सैलरी। बुंदेलखंड में एक बार फिर से सूखे के चलते किसानों के सामने अब संकट खड़ा हो गया है। जुलाई के दूसरे हफ्ते बीत जाने के बाद भी मानसून ने अभी तक दस्तक नहीं दी है। खरीफ की फसल खेतों में ही हो रही है बर्बाद। भदोई में सरकारी धान की कुटाई करने वाले राइस मिलर्स की हुई बैठक में एसोसिएशन के लोगों ने मांगे ना मानने पर धान की कुटाई का काम रोकने की बात। प्रयागराज में 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष A.K. शर्मा बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। किसानों ने 5 सितंबर को महापंचायत का ऐलान किया है। मुजफ्फरनगर में होगी महापंचायत, तैयारी करने के लिए बैठकों का दौर शुरू। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में बफर जोन से पुलिस ने दुर्लभ रेड सैंड बोआ प्रजाति के सांप के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। इस दुर्लभ सांप की कीमत 2.5 करोड़ पर बताई जा रही है। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगलों में निकली जंगली हाथियों के झुंड ने खेतों में पहुंचकर सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद कर दी। मौके पर मौजूद किसानों के ऊपर भी हाथियों ने हमला किया। लखीमपुर खीरी में रेलवे ट्रैक के किनारे जंगल की झाड़ियों में दिखा टाइगर। युवक ने टाइगर का वीडियो बनाकर बोला, हेलो ब्रदर। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल। हरदोई में घर में तेंदुआ घुसने से इलाके में सनसनी। घर में घुसकर एक अधेड़ को किया घायल। 2 दिन पहले भी देखे गए थे तेंदुए के पैरों के निशान। सांडी नगर का मामला। रामनगर के कोसी रेंज में बीच रोड पर आया बाघ। बाइक सवार की हालत हुई खराब। टाइगर के घूमने का वीडियो वायरल। अगले 24 घंटे भी पहाड़ पर राहत नहीं है। मौसम विभाग ने भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कुमाऊं को जोड़ने वाली हल्द्वानी भीमताल अहम रोड के साथ राज्य की 250 से ज्यादा सड़कें इस वक्त बंद हैं। ऋषिकेश में लगातार हो रही बारिश से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई है, जिससे जगह जगह जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। नैनीताल में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। लगातार हो रही बारिश से जिले की 5 सड़कें बंद हुई। टेरी के सिवानपेट गांव में बादल फटने से घरों में घुसा मलबा। मलबे से खेती की जमीन हुई तबाह। लगातार हो रही बारिश से भिलंगना और बालगंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। पहाड़ में हो रही बारिश से सड़कों की आवाजाही में बना भवाली नैनीताल रोड पर ईओ नैनीताल की सरकारी गाड़ी पर पहाड़ से पत्थर गिरे। पहाड़ से लगातार गिर रहे हैं पत्थर। हल्द्वानी में पिछले 24 घंटे में हो रही बारिश से कई सड़कें बंद हैं। हल्द्वानी को भीमताल और अल्मोड़ा रानीखेत को जोड़ने वाला स्टेट हाईवे रानीबाग के पास बंद। उत्तराखंड में लगातार बारिश के चलते राज्य में 250 से ज्यादा सड़कें बंद है। इसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ समेत 5 नेशनल हाईवे भी शामिल हैं। इस साल 17 नए लैंडस्लाइड जोन पर एक्टिव हुए हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पौड़ी में किया गया नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ नाटक में जनगीतों के माध्यम से कोरोना से बचने के तरीके बताए गए। अल्मोड़ा में सफाई कर्मचारियों ने सफाई कार्य का बहिष्कार कर दिया है। कर्मचारी पिछले कई महीनों से 11 सूत्रीय मांगों पर अड़े हैं। चंपावत में 45 साल से ऊपर के लगभग 80% लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, जबकि 18 प्लस के 60,000 लोगों का वैक्सीनेशन अब तक हो चुका है। चमोली के ग्वालदम में सड़क मार्ग न बनने से ग्रामीणों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। अब सड़क न बनने पर वोट न देने की बात हो रही है। पौड़ी में कौवंश के कारण हो रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को मुंबई क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। राज कुंद्रा पर पॉर्न वीडियो बनाकर ऐप से प्रसारित करने का आरोप फरवरी 2021 में दर्ज हुआ था। रुबीना दिलैक बॉलीवुड में कर रही हैं डेब्यू। पवित्र रिश्ता के मानव के साथ नजर आएंगे। दिया मिर्जा ने बेटी समारा संग किया डांस तो विपाशा बसु बोली क्यूटी। नोरा फतेही ने दोस्त के साथ मिलकर किया बैले डांस। वायरल हो रहा शानदार वीडियो। शिल्पा शेट्टी और बादशाह ने गेंदा फूल सॉन्ग पर किया डांस। डांस देख फैंस रहे हैरान। दिशा पाटनी ने छलांग लगाते हुए जमीन पर की शानदार लैंडिंग। वीडियो ने मचाई थी। नेहा धूपिया ने बेबी बम फ्लॉन्ट करते शेयर किया फोटो। दूसरी बार बनने वाली है मां। करीना कपूर ने बहन को दिया प्यारा सा सरप्राइज। देख करिश्मा हुई भावुक।
आयुष्मान खुराना ने शेयर किया डॉक्टर जी का फर्स्ट लुक। द फैमिली मैन के एक्टर बोले मस्त डॉक्टर। प्रिया प्रकाश वॉरियर ने मॉस्को की सड़कों पर किया डांस, बोली कुछ तो लोग कहे। आशा ठाकिया ने दिखाया ग्लैमरस अंदाज, वायरल हुए वांटेड गर्ल के वीडियो।